हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल, ए टीम कॉमर्स अकेडमी इंदौर से। और इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल होता क्या है और इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर इसका क्या इस्तेमाल है, क्या इंपॉर्टेंस है। आइए शुरू करते हैं। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज सीजन 3.0। भाई, इस वीडियो के अंदर हम फाइनेंशियल मॉडलिंग की बात करेंगे और साथ ही साथ में इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की भी बात करने वाले। अब इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की बात हम काफ़ी समय से करते आ रहे हैं, यानी कि अभी तक 3 एपिसोड हो चुके हैं। पहले एपिसोड के अंदर हमने बात करी थी कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है। दूसरे एपिसोड के अंदर मैंने बात करी थी कि क्यों आप इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर काम करना चाहेंगे और वो कौन सी ऐसी 5 हाईली पेड प्रोफाइल्स हैं जो इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट बैंक्स के अंदर अवेलेबल है। तीसरे एपिसोड के अंदर हमने बात किया था कि कौन से ऐसे 10 स्किल हैं जो आपको अक्वायर करने हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर काम करने के लिए। ये सारे एपिसोड्स अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने लिंक दे रखा है और प्लेलिस्ट आपको आई बटन पे क्लिक करने से भी मिल सकती है। तो ऐसा कह सकते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर एक सीरीज़ ही चल रही है। भाई, इस एपिसोड के अंदर हम फाइनेंशियल मॉडलिंग के बारे में बात करने वाले हैं और आने वाले एपिसोड्स के अंदर हम बात करेंगे कि भाई इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो इंटरव्यू की आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए। अगर आप इन वीडियोस को मिस नहीं करना चाहते, फटाफट से सब्सक्राइब कर लें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं अपनी वीडियो के साथ। सबसे पहले तो बहुत ही आसान शब्दों में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एज अ स्किल है क्या। फाइनेंशियल मॉडलिंग का जो स्किल है उसे सीखने से पहले कुछ ऐसे स्किल्स होते हैं जो आपको ऑलरेडी आने चाहिए, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के अंदर प्रोफिशिएंसी और साथ ही साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने की कैपेबिलिटी। अब जब भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोई कोर्स करने के लिए जाते हैं और आपके पास ये स्किल्स ऑलरेडी नहीं है तो एक अच्छे फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स के अंदर ये चीज़ आपको सिखाई जाएंगी, इससे पहले कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स को इंट्रोड्यूस कराया जाए। सर, ये फाइनेंशियल मॉडलिंग में हम करते क्या हैं? फाइनेंशियल मॉडलिंग के अंदर आप फ्यूचर प्रिडिक्ट करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट फिगर्स जो आपके पास हैं उनके बेसिस पे, और इस प्रिडिक्शन से आप डिसीजंस ले सकते हैं कि हमें आज क्या करना है अपने फ्यूचर को अच्छा करने के लिए। फॉर एग्जांपल, आप ये सोच रहे हैं कि हमें आगे चल करके अपने फर्म को, अपने बिजनेस को एक्सपांड करना है, तो अब एक्सपांड करने के लिए हमें कितनी सेल्स बढ़ानी पड़ सकती हैं या फिर हमें कितने एम्प्लॉयज़ रखने पड़ सकते हैं, ये आप सोच सकते हैं फाइनेंशियल मॉडलिंग की प्रिडिक्शन से। साथ में बिजनेसेस फाइनेंशियल मॉडलिंग का इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को अपने कॉम्पिटिटर के बिजनेसेस से कंपेयर करने के लिए, ये जानने के लिए कि वो ऐसा क्या कर सकते हैं कि उनके पास एक कॉम्पिटिटिव एज आ जाए। मगर थोड़ा सा रुक जाएं और मेरी एक बात ज़रूर सुन लें। वो बात ये है कि फाइनेंशियल मॉडलिंग कोई अल्टीमेट टूल नहीं है, यानी कि वो कोई एक ऐसा वन स्टॉप सोल्यूशन नहीं है जिसके बाद आप अपना डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मॉडलिंग जो है सिर्फ क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स को कंसिडर करता है और क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे कि एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर चेंज उसे कंसिडर नहीं करता है। वैसे ही जैसे अगर आपको एक बैक पेन है तो सिर्फ दवाई लेने से बैक पेन ठीक नहीं होगी, आपको फिजिकल थेरेपी भी लेनी पड़ेगी, बाकायदा रेस्ट भी करना पड़ेगा, उसके बाद ही बैक पेन ठीक होगी। एक और बात सुन ले मेरी, फाइनेंशियल मॉडलिंग अपने आप में एक करियर नहीं है। फाइनेंशियल मॉडलिंग करके आप ये ना सोच लें कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के बेसिस पे ही हमारी लाइफ बन गई, हमारा करियर बन गया। फाइनेंशियल मॉडलिंग एक स्किल है जो बाकियों के स्किल को कॉम्प्लीमेंट करता है, बाकी डिग्रीज को कॉम्प्लीमेंट करता है और आपको कॉम्पिटिटिव एज देता है उन लोगों के ऊपर जिन्होंने फाइनेंशियल मॉडलिंग नहीं किया है। हर स्किल की तरह फाइनेंशियल मॉडलिंग को आप सीख तो सकते हो, लर्न तो कर सकते हो, मगर उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको प्रैक्टिकली इसे अप्लाई भी करना आना चाहिए। और इसीलिए जहाँ पर भी आप फाइनेंशियल मॉडलिंग का कोर्स करते हैं वहाँ पर अगर आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिल जाए, यानी कि किसी एक्चुअल एम्प्लॉयर के अंडर अपने इन फाइनेंशियल मॉडलिंग के स्किल्स को अप्लाई करने के लिए मिल जाए, तो ही फाइनेंशियल मॉडलिंग की आपकी नॉलेज कंप्लीट होगी। चलें तो अब ये देखते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कहाँ कहाँ यूटिलाइजेशन आता है। ये देखने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के किसी एक्सपर्ट को मैं यहाँ पर इस चैनल पर लेकर के आऊँ और उनसे आपके सवालों के जवाब लूँ, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ में अगर आप चाहते हो कि फाइनेंशियल मॉडलिंग के ऊपर एक सीरीज़ हम लेकर आएँ 5 से 6 एपिसोड की, जिसमें आपको एक इंट्रोडक्शन मिले, एक फील आए, कुछ समझ में आए कि फाइनेंशियल मॉडलिंग असल में है क्या, इससे पहले आप उस फील्ड के अंदर एडमिशन लें, तो ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। फिलहाल देखते हैं कौन कौन सी प्रोफाइल्स के अंदर, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की प्रोफाइल्स के अंदर फाइनेंशियल मॉडलिंग कंपलसरी है।
अब यहाँ पर मैं मान करके चल रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर कौन कौन सी प्रोफाइल्स होती हैं इसके बारे में आपको नॉलेज ऑलरेडी है। अगर नहीं है तो ये आई बटन दिख रहा है, यहाँ पर जाकर के आप देख सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल के रखा है ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोफाइल्स के अंदर जॉब करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, स्किल्स क्या होगा, यहाँ पर क्या काम कराए जाते हैं। अब ये रिसर्च करने के लिए कि फाइनेंशियल मॉडलिंग का इस्तेमाल इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की कौन सी प्रोफाइल्स में होता है, ऑब्वियसली मैं गया जॉब ओपनिंग्स पे जो इन्वेस्टमेंट बैंक्स ने डाल रखी थी और यहाँ पर मैंने देखा कि कहाँ कहाँ पर फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट है। इस प्रोफाइल के लिए ऐसा लिखा हुआ है। सबसे पहली प्रोफाइल मैंने देखी ड्यू डिलिजेंस की। ड्यू डिलिजेंस की प्रोफाइल के अंदर भी फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही एसेंशियल है, क्योंकि यहाँ पर कई बार नए क्लाइंट्स का ड्यू डिलिजेंस करना होता है, उनके फिगर्स देखने होते हैं पास्ट या प्रेजेंट, और उसके बेसिस पे फ्यूचर इवैल्यूएशन करना होता है कि ये क्लाइंट एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं। अगली प्रोफाइल है क्वांट प्रोफाइल। क्वांट प्रोफाइल के अंदर तो फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल जो है बहुत ही एसेंशियल है और ये हाईएस्ट पेड प्रोफाइल्स में से एक है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर। तो अगर यहाँ आपको जाना है तभी भी फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ज़रूरी है। अगेन सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाले डिपार्टमेंट्स में से एक मर्जर एंड एक्विजिशन। यहाँ पर कंपनीज़ की इवैल्यूएशन करने के लिए भी फाइनेंशियल मॉडलिंग की रिक्वायरमेंट होती है और हर जॉब प्रोफाइल के अंदर कंपलसरी किया गया है कि अगर आप मर्जर एंड एक्विजिशन डिपार्टमेंट में काम करना चाहते हैं तो आपको फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी ही चाहिए। अगेन इन्वेस्टमेंट बैंक प्राइसिंग भी करता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स की और उसके लिए भी फाइनेंशियल मॉडलिंग का इस्तेमाल किया जाता है ये पता करने के लिए कि शेयर की क्या प्राइस सही होगी अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ द कंपनी। चलें, तो फाइनली कंक्लूजन ये है कि अगर आपको इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर हाईएस्ट पेड प्रोफाइल के अंदर जॉब करना है तो फाइनेंशियल मॉडलिंग बहुत ही ज़रूरी स्किल है। मगर क्या सर हम फाइनेंशियल मॉडलिंग अगर नहीं करते तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जा ही नहीं पाएंगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अंदर आपको अगर जाना है तो कुछ प्रोफाइल्स ऐसी हैं जैसे कि रेगुलेटरी रिपोर्टिंग, जहां पर फाइनेंशियल मॉडलिंग स्किल ना आने के बावजूद आप एम्प्लॉयड हो सकते हैं। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी कि फाइनेंशियल मॉडलिंग एज अ स्किल क्या है और क्यों इन्वेस्टमेंट बैंक के अंदर जाने के लिए ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मगर ये अल्टीमेट सोल्यूशन नहीं है, इसके अलावा क्वालिफिकेशंस और कई सारे स्किल्स ऐसे हैं जो आपको अक्वायर करने ज़रूरी हैं। अगेन अगर आप आने वाले एपिसोड्स इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के ऊपर मिस नहीं करना चाहते हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अभी के लिए इतना ही। आपके सीए गौरव सर आपको दैट्स राइट नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।